Welcome to Vidyarjan Science Academy. In the previous class, we have studied tenses and we have particularly studied simple present tense, simple past tense and simple future tense. वो क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो. दिस वन इज़ द सेकंड क्लास ऑफ टेंसेस. इसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पिछला आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं. क्लासिफिकेशन क्या था टेंस का? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. देन दे हैव 4 टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, present perfect, continuous. Same with past continuous, past perfect, continuous. Next, future indefinite tense or simple future tense, or future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. ठीक है, we have seen the formulas: subject plus V1 plus yes oblique es plus object. Yes or es basically for the third person singular. ठीक है, then we have studied simple past tense. Formula is subject plus V2 plus object. V2 is the main form of the verb and the helping verb is did. Then we have simple future tense: subject plus shall oblique will plus V1 plus object. Shall or will are the helping verbs. Shall will basically will be used with I and we. Will be used with all subjects including I and we. Next tense we have present continuous tense. What do you understand by present? Present is basically a term. वर्तमान है आपका. ठीक है, प्रेजेंट के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है. तो प्रेजेंट में भी कौन सी घटना है, थोड़ा सा हम देखते हैं इसको डिटेल में अभी. ठीक है, प्रेजेंट के अंदर कौन सी? प्रेजेंट टेंस तो है अपना. ठीक है, वहां तक तो हमें क्लियर है. वर्तमान में भी कैसी घटनाएं है? कंटिन्यूअसली. प्रेजेंट तो आपका ये भी है कि आप बोल रहे हो कि पिछले 6 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है, क्लियर है, दैट इज ऑल्सो योर प्रेजेंट. बट कंटिन्यूअस है क्या वो प्रेजेंट आपका? 6 महीने से आप कर रहे हो. ठीक है, कंटिन्यूस है, 6 महीने से कर रहे हो तो कंटिन्यूस है, ऑब्वियसली अभी भी कर रहे होगे तो. ठीक है, अदरवाइज प्रेजेंट में आपको बोलना है कि आई हैव गॉन टू माई होम टाउन 2 days अगो. ठीक है, 2 दिन पहले मैं अपने होम टाउन को जाके आया हूँ बोल रहे हो आप, प्रेजेंट में ही बता रहे हो. बट कंटिन्यूसली अभी जा रहे हो क्या? नहीं. यानी कि ऐसी कोई भी घटना जो बीच में होती हो, जिसके बीच में आके आपको कोई पूछता हो. सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ. देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी रूम ए, रूम बी. ठीक है, ए एंड बी. इसके अंदर कुछ बैग्स रखते हैं हम लोग. नाउ ए से आपको बी में जाना है, शिफ्ट होना है अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, आप रूम पे रहते हो या फिर कहाँ पे भी, या घर शिफ्ट कर रहे हो. ए हाउस से बी हाउस में जाना है. आप लोगों ने 3 बैग उठा के आप धीरे धीरे यहाँ पे जा चुके हो. बीच में आपका एक दोस्त है. ठीक है, कोई भी जिसका नाम है मान लो राघव. राघव बीच में आ गया और आपको बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग. तो आप क्या बोलोगे? क्या कर रहे हो आप? एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हो. यानी कि आपकी सामान ले जाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर थोड़ा सा फिनिश हो चुका है, हाफ वे थ्रू आप. ठीक है, 50% फिनिश हो चुका है और बाकी और भी करना बाकी है. कंप्लीट हुआ है क्या कंप्लीटली? नहीं. तो फिर आप क्या बोलोगे? वी आर शिफ्टिंग. यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? शिफ्टिंग कर रहे हैं. क्लियर है, बीच में. और आपकी प्रयास क्या है कि आप वो एक्शन को कंप्लीट करोगे. तो कौन से टेंस में चली जाएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यानी कि प्रेजेंट के अंदर आपकी घटना हो रही थी. जैसे यहाँ पे 6 के 6 बैग यहाँ पे रख के आराम से बैठ जाओगे कि अभी भाई आइसक्रीम खाना है. ठीक है, इतना काम कराया घर वालों ने मजदूरों की तरह, तो अब घर वालों को बोलते हो कि भाई हम हमारे लिए क्या लेके आओ? आइसक्रीम लेके आओ. लेके आ गए, बैठे हो, तब एक दोस्त आया है, उसने पूछा है कि व्हाट आर यू डूइंग. क्या बोलोगे आप? अब बोलोगे क्या कि वी आर शिफ्टिंग? नहीं, क्योंकि आपकी शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गई है कि नहीं हुई है? हो गई है. ठीक है, तो फिर वो कंटिन्यूस टेंस बचा क्या अभी? नहीं, आपको क्या बोलना पड़ेगा? वी हैव शिफ्टेड ऑलरेडी. ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है? और वी हैव शिफ्टेड और ऑल द स्टफ जस्ट नाउ. अभी अभी हमने पूरा सामान वहां पे शिफ्ट कर चुके हैं. ठीक है, दैट. बट जब वो चल रही है जो एक्टिविटी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग. देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखो हेल्पिंग वर्ब बढ़ गए यहाँ पे. अब विजिबल है. प्रेजेंट के अंदर कहाँ कहाँ विजिबल थे हमें? सिर्फ फ्यूचर टेंस में थे, शाल और विल. बाकी डिड छुपा हुआ था पास्ट टेंस के अंदर V2 में, और V1 के अंदर डू और डज छुपे हुए थे. बट यहाँ पे एकदम ओपनली कि अपना भाई डरता है क्या अभी? बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है कि अपने पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, 3 दोस्त थे उसके इस टेंस के, और बट वो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है. तो फिर अलग अलग से दोस्ती करेंगे. वो सब्जेक्ट जो रहेंगे उनके अलग अलग चयन करके रखे कि मेरे ग्रुप में ये रहेगा, मेरे ग्रुप में ये रहेगा. एम जो है काफ़ी हट्टी है. ये बोलता है कि सिर्फ आई के साथ दोस्ती करेंगे हम. ठीक है, बाकी लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है, या फिर हम करना नहीं चाहते. ठीक है,
होता है ना अपना। उसके बाद बताओ इज क्या है, सिंगुलर के साथ जाएगा। इज विल बी यूज्ड विथ ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें क्या आते हैं अपने ही, शी, इट, नेम ऑफ ए पर्सन और अ प्लेस और एनी सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट। और आर का फिक्स है, ये बोलता है कि हम प्लूरल लोगों के साथ जाएंगे। ठीक है, भीड़ भाड़ पसंद है आर को, बोले कि अकेले अकेलों के साथ नहीं, मतलब मज़ा नहीं आता। ठीक है, ट्रिप पे निकलेंगे तो बहुत सारे लोग होने चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा। तो ये भाई साहब प्लूरल के साथ निकलता है। प्लूरल में क्या रहेगा फिर, वी, दे। ठीक है, यू सिंगुलर भी होता है लेकिन सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, बोलता है कि एक हाथ सेकंड पर्सन होगा तो ले लेंगे हम, तो इसलिए यू को ले लेता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी होता है इस वजह से। और एनी प्लूरल ऑब्जेक्ट, जैसे बॉयज़ लिख दिया तो कहाँ आ जाएगा ये, आर के साथ। और अगर मैं सिर्फ अ बॉय लिखना है, मैं अकेला लड़का है बेचारा, ठीक है, घूमने जाना चाहता है, तो कहाँ आ जाएगा ये, अ बॉय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अ बॉय। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, फिर एक बार फिर से फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसमें देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है। ठीक है, देखिएगा आई के साथ हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगा फिर दोस्तों, आई के साथ क्या लगेगा, एम फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। उसके बाद दे के साथ क्या लगेगा, आर। दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर। उसके बाद बॉयज क्या है, अकेला लड़का है क्या इसके अंदर, नहीं, बॉयज है, सब बॉयज, एकदम बॉयज का। ठीक है, बॉयज ग्रुप। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे आप बना के रखते हो, वी आर बॉयज। ठीक है, जैसे, तो फिर क्या आ जाएगा, बॉयज आर माय ब्रदर, यानी कि आर यस लगा है क्या ब्रदर को, नहीं, यानी कि फिर ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज। आर आएगा क्या, नहीं। अगर इस ब्रदर को मैं ब्रदर्स कर दूं तो क्या आ जाएगा फिर, आर हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि माय ब्रदर, सो बेसिकली यू हैव टू यूज इज। नेक्स्ट स्पॉट द एरर देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, माय ब्रदर्स इज गोइंग टू स्कूल नाउ। स्पॉट द एरर यानी कि आपको गलती ढूंढनी है। देखिएगा, माय ब्रदर्स इज गोइंग टू स्कूल नाउ, आएगा क्या, इज, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, यस लगा है। ऊपर जब यस नहीं लगा था तब हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया, सिंगुलर के लिए इज। बट यहाँ पे तो यस लगा है ना, तो क्या बन गया फिर, ये प्लूरल, अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है अभी। ठीक है, भाई ने सिंगल नहीं बचा अपना भाई अभी, तो अब इसके साथ भाई जब सिंगल नहीं बचा तो क्या जाएगा, इसके साथ आर। इज लगेगा क्या, नहीं, तो एरर कहाँ रहेगा आपका, यहाँ पे। आप इज की जगह पे आर कर दो तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो, दे इज स्टडिंग सिंस 2 hours। दे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम लोग, प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर आना चाहिए। दे इज निकाल दो और क्या लगा दो यहाँ पे, आर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, राघव। राघव इज संग अ सॉन्ग। करेक्ट है क्या सेंटेंस, बताइएगा, थोड़ा सा सोचो। राघव, राघव सिंगुलर है या प्लूरल है, राघव तो सिंगुलर है सर, उसमें क्या कंफ्यूजन है इतना, राघव लड़के का नाम है, हम थोड़ी कंफ्यूज होते हैं। तो अब राघव बन गया सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन रहना चाहिए, सिंगुलर वाला इज। इज बोलता है कि हम सिर्फ सिंगल लोगों के साथ ही मैच होंगे, प्लूरल जो है वो हमारे फील्ड में नहीं आते। ठीक है, तो उसने राघव को तुरंत ले लिया अपने पास कि राघव इज। बट अब अपना फॉर्मूला क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। राघव गाना गाता है, हमें बोलना है, पर कब गा रहा है, अभी गा रहा है, प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूअसली गा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा गा दिया है और थोड़ा सा बाकी है, तो फिर क्या आना चाहिए, वो दर्शाने के लिए हमें मेन वर्ब का फॉर्म क्या चाहिए, V4। तो सिंग का V4 क्या होता है, सिंगिंग। जैसे आप इसको सिंगिंग कर देते हो तो सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लो इसको एक बार फिर से एक बार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम लगेगा, इज के साथ सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड आर के साथ प्लूरल। ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी आएगा, बट इतना ही याद रखो, यू को आप प्लूरल मान के रखो अपने दिमाग में, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे अपना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिनिश होता है। अगला टेंस देखते हैं हम लोग। आगे है देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम प्रेजेंट से कहाँ जा चुके हैं, पास्ट में। अभी शिफ्टिंग चल रही थी। आज अपना एक फ्री का दोस्त आया था, उसने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो आपने तो बता दिया, बहुत सही। लेकिन मान के चलो कि एक वीक अगो कोई एक घटना हो चुकी है। वीक अगो आपने रूम शिफ्ट कर रहे थे और आप टीचर, उस दिन आपने होमवर्क किया नहीं है, एब्सेंट थे। 8 दिन बाद टीचर आपका होमवर्क चेक कर रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि आपने संडे को दिया हुआ होमवर्क क्यों नहीं किया पिछले वीक का।
तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि संडे को सर मैं क्या कर रहा था इस बीच में, ठीक है। और बाकी टाइम पे आपका क्या क्या जो स्केड्यूल होगा आप बिजी बता देना बस। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मान लो कि एक क्लास रखा गया है, स्कूल वाले रखते हैं देखो, ठीक है, जानबूझ के आपको संडे के दिन परेशान करने के लिए। तो उस दिन आपने उन लोगों ने आपकी क्लास रखी हुई है, ऑनलाइन आओ बोले अभी जूम के ऊपर। अब जूम पे पहुंच गए हो, जूम पे पहुंचने के बाद आपने उस टाइम दिया आपको 2 से 4, पर 2 से 4 के बीच में मम्मी ने प्रण रखा हुआ है अपना कि आज क्या होगी, स्वच्छता अभियान चलेगा अपने घर पे। और उस स्वच्छता अभियान के लीडर किसको बनाया है, आपको, ठीक है। यानी कि आप सारे घर को कौन साफ करेगा, मम्मी को हेल्प कौन करेगा, आप करोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई तो एक दूर वाला रिश्तेदार आने, फूफा जी जो हमेशा रूठ जाते हैं, ठीक है, हमेशा फूफा जी रूठते ही है। तो रूठने वाले फूफा जी आने वाले, उस चक्कर में मम्मी जी को सब चकाचक करना है और आप उसके लीडर हो। तो आप उस 2 से 4 के बीच में आप क्लास अटेंड करोगे। आपको पता है कि हर रोज तो सर पढ़ाते हैं, वही तो बात है, अभी नया क्या होगा। इसलिए आप क्या करोगे, मम्मी को हेल्प करोगे। बट अगर टीचर ने पूछा आपको तो आप कुछ तो रीजन बताओगे। हो सकता है कि मम्मी पे डाल दूंगा तो अच्छा रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज वर्किंग विथ माई मॉम लास्ट संडे फ्रॉम 2 to 4 PM। पिछले संडे 2 बजे से 4 बजे के बीच में मम्मी को क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए क्या कहाँ चले जाएगा, कंटिन्यूअस एक्टिविटी हो रही थी, द एक्टिविटी वॉज हैपनिंग कंटिन्यूअस बट इन पास्ट, हो चुकी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, पास्ट में किसी तो दिन पे ये घटना क्या हो रही थी। अब इसका फॉर्मूला पढ़िएगा, क्या है अपने पास, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज ऑब्लिक वर्ब। वॉज किसके लिए लगेगा यहाँ पे, सिंगुलर। वॉज बोलता है कि सिंगुलर लोग हमें पसंद है, ठीक है, अकेले अकेले मस्त, मतलब कुछ बोलते नहीं है ऐसा। और वर नहीं भाई, अपन को तो क्या चाहिए, क्राउड चाहिए, बिना क्राउड के लाइफ में मजा नहीं है। तो प्लूरल, ठीक है, जैसे अब राहुल गांधी की सभा जैसे, ठीक है, क्लियर है क्या सब लोगों को। देखिएगा वॉच किसके साथ जाएगा, सिंगुलर, और वर किसके साथ जाएगा, प्लूरल, ठीक है। अभी आजकल राहुल गांधी की सभा में भी काफी भीड़ होने लगी, तो हम आपको बताने वाले थे कि सिंगुलर में है, ठीक है, लेकिन सूट नहीं करेगा। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, वक्त वक्त की बातें हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, आई सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ मुझे। सिंगुलर है, आई मतलब अकेले हो तुम, ठीक है। आई एम ईटिंग फूड, अब जब ये बोलते हो आप आई एम ईटिंग फूड या आई वॉज ईटिंग फूड व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। तो जब आप खाना खा रहे थे तो कब खा रहे थे, पास्ट में खा रहे थे। आई के साथ आपने क्या यूज किया, वॉज, क्योंकि आप क्या हो, सिंगुलर हो, अकेले की बात हो रही है, ग्रुप में खा रहे हो क्या, नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई वॉज। अब आगे बाकी का सेंटेंस अलग है अपना, देखते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे एट 2 PM, कल 2 बजे मैं क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी डैश गोइंग टू टेम्पल यस्टरडे अराउंड 4 PM, 4 बजे वो टेम्पल को जा रही थी, पास्ट के अंदर जा रही थी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो बीच में हो सकता है आपने कॉल किया हो या किसी ने पूछा कि 4 बजे कहाँ पे थी श्रेया, ठीक है, लड़की का नाम मान लो श्रेया है, ठीक है, कहाँ पे थी, तो कहाँ जा रही थी वो, शी के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वर। ऊपर देखो सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, शी वॉज गोइंग टू टेम्पल यस्टरडे अराउंड 4 PM, 4 बजे। अब दे बताइएगा सिंगुलर है या प्लूरल है, बहुत आसान है, बताओ, दे, ओ लोग, ठीक है, जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ठीक है, ओ लोग, जिनकी वजह से आप परेशान हो लाइफ में। तो दे क्या आ जाएगा, दे वर, पर वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट कल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। आपको टाइम बताना पड़ेगा, ऐड कीजिएगा, यहाँ पे हमने मिस कर दिया है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है, एट 5 PM, 5 बजे वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, और फ्रॉम भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम 5 PM to 6 PM, इस 1 hour के बीच में वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। एरर स्पॉट करके देखिएगा, इसमें क्या आ जाएगा एरर में, फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, सेकंड है और थर्ड है, ठीक है। बॉयज वर सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आएगा, बॉयज क्या है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है, बॉयज, ठीक है, हमेशा प्लूरल, अ बॉय सिंगुलर, ठीक है। जब भी आपका नाउन सिंगुलर होता है तो उसके सामने आर्टिकल लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने हमेशा ए या एन लगेगा, साउंड के हिसाब से होगा वो, ठीक है, फ्रॉम द whether it's a sound that word starts with the sound of vowel or the consonant, बट वो हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल हम आर्टिकल में नहीं जाते हैं। बॉयज देखिएगा, बॉयज के साथ क्या आएगा, बॉयज क्या है, यस लगते ही प्लूरल बन गया भाई अपना। अब भाई के साथ कौन जाएगा फिर, वर, तो बॉयज वर
सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़के वैसे भी अकेले नहीं गाते, जैसे भी उनको बोलो कि गाना गाना है, ठीक है, तो ग्रुप में बोल दे एकदम पूरा झिंगड़ गा देंगे। डांस करने को बोलो ग्रुप में, कुछ भी बोलो उनको, ठीक है, पूरा ग्रुप में करेंगे, लेकिन अकेले मतलब नहीं। अब देखो राधिका अकेली जा रही है, देखो राधिका क्या है, सिंगुलर है। राधिका एकदम बोर हो चुकी है लाइफ से कि भाई लाइफ में कुछ रखा नहीं है, गोवा चलते हैं, ठीक है, जाएंगे मस्त सनसेट सनराइज देखेंगे गोवा का। तो राधिका क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगा है यहाँ पे, इज गोइंग टू गोवा। सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है बताओ? मैं लोगों ने तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला यहाँ पे, राधिका इज गोइंग टू गोवा। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस? सेंटेंस तो सही है कि राधिका गोवा को जा रही है। बीच में अगर किसी ने कॉल किया कि राधिका क्या कर रही है, तो व्हाट उसके पेरेंट्स बोलेंगे, राधिका इज गोइंग टू गोवा, कि जा रही है। ये तो सही है, बट अब फिलहाल हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, बोलो पास्ट टेंस। पास्ट में इज आएगा क्या? आपको अगर पर्टिकुलरली बोला गया कि ये टेंस पहचानो, ये सही है क्या? पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये सेंटेंस सही है क्या? तब तो गलत हो गया, क्योंकि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है क्या, इज? नहीं, क्या आना चाहिए फिर? वॉज। अदरवाइज अगर आपको रैंडमली ये सेंटेंस लिखा है तब तो सही है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी नहीं बताया कि राधिका कब जा रही है। अगर मान लो राधिका के सामने मैं एक काम करता हूँ, ये मिटा देता हूँ सब कुछ, फिर से शुरू करते हैं। राधिका के सामने मैं लगा देता हूँ कि राधिका कब गई थी, तो हम लिखते हैं राधिका इज गोइंग टू गोवा, सॉरी राधिका डैश गोइंग टू गोवा 2 वीक्स अगो, कि 2 महीने पहले राधिका कहाँ जा रही थी, गोवा को जा रही थी। अब 2 वीक्स अगो क्या दर्शाता है आपको, पास्ट, कि ये घटना कब हुई है, राधिका के जाने की पास्ट में, ठीक है। तो तब यहाँ पे इज आएगा क्या? नहीं। यहाँ पे मैं अगर एस्टरडे कर दूं, इसके आगे टाइम बता दूं कि राधिका कब जा रही थी, कल जा रही थी, तब भी यहाँ पे इज आएगा क्या? नहीं। क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? वॉज, ठीक है। राधिका वॉज गोइंग टू गोवा एस्टरडे, राधिका वॉज गोइंग टू गोवा 2 वीक्स अगो, 2 वीक पहले, क्योंकि हमें पास्ट तो बताना पड़ेगा ना दोस्तों। प्रेजेंट हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारी, वॉज लगा सकते हैं क्या हम? नहीं। नेक्स्ट बताओ मुझे इसके अंदर एरर क्या रहेगा जल्दी से। दे वॉज फाइटिंग फॉर नो रीजन, वो फाइट नो रीजन के लिए कर रहे थे पास्ट में। अब बताओ दे क्या है? वो लोग जो आपको परेशान करके रखे लाइफ में फिर से, ठीक है। सो दे के साथ क्या लगेगा? वर, क्योंकि वर क्या होता है, प्लूरल के साथ जाता है। वॉज लगेगा क्या? नहीं। दे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वॉज क्या लगेगा? वर क्या है, प्लूरल के साथ जाता है, तो क्या हो जाएगा? दे वर फाइटिंग फॉर नो रीजन, वो लोग फाइट कर रहे थे बिना किसी वजह के, ठीक है। झगड़ा हमेशा बिना किसी वजह का होता है क्या? नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अभी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब सबका फेवरेट, क्या करना है क्या है फ्यूचर में, ठीक है, कुछ नहीं करना, वो होता है आपके साथ, आप थोड़ी ना प्लान करते हो, बट प्लान तो हम करते हैं। आप भले मानो ना मानो फ्यूचर में कि भाई 2 महीने बाद अपना भाई कहाँ जाएगा घूमने के लिए, ठीक है, कौन सी मूवी देखेगा, संडे को क्या प्लान है अपने भाई का, तो भाई ने तो सारे प्लान बना के रखे हैं फ्यूचर में, ठीक है, इमेजिनेशन में, तो उसको भी तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा हमें। तो कौन सा टेंस करेगा अपना? फ्यूचर टेंस। चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मूला पढ़िएगा सब लोग, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस। अब एक चीज ऐड हो गई, देखो ये प्रेजेंट के अंदर बी था क्या? नहीं। और मेन वर्ब का क्या फॉर्म था, सॉरी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर बी था क्या? नहीं था। और उसके साथ साथ फॉर्म क्या था मेन वर्ब का? V1 था वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? V4 है। क्लियर है क्या? यही फर्क है इसके अंदर। देखो अभी सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के शैल और विल प्लस बी प्लस V4, बस इसमें हमें परफेक्टली बिठाना है। शैल के साथ क्या लगता है आप लोगों को पहले ही पता है, आई एंड वी, और विल के साथ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई एंड वी। आई और वी भी यहाँ पे लग जाते हैं। चलो देखते हैं इसको क्या होगा, आप सॉल्व करके देखते हैं। आई के साथ क्या लगाओगे आप? आई शैल, ठीक है, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इन द इवनिंग। अभी टुमारो क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें घटना कब होने वाली है, आप कब खेलने वाले हो क्रिकेट, कब की प्लानिंग है, ये फ्यूचर की हो गई ना। तो फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग हम कौन से टेंस में बताते हैं? फ्यूचर टेंस के अंदर। और कंटिन्यूसली आप खेलोगे कल, इसलिए बोल रहे हो आपकी आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इन द इवनिंग। इवनिंग का जो 2-3 घंटे का आपका दौर है, उसके बीच में आप क्या करते रहोगे? क्रिकेट खेलते रहोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ही क्या है? आप यहाँ पे विल लगा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या सेंटेंस को? नहीं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आई शैल बी मतलब मुझे खेलना चाहिए कल
इवनिंग में क्रिकेट, ठीक है। और विल लगाते ही मैं कल क्रिकेट खेलूंगा ही, आग लगे, पानी लगे, बरसात हो, ठीक है, ठीक है, आग लगे बस्ती में भाई तेरा मस्ती में, वो वाला कि भाई कुछ भी हो जाए भाई अपना क्रिकेट खेल के रहेगा। जब वो क्या लगाएगा, विल लगाएगा, तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इन द इवनिंग, कि मैं खेल के ही रहूंगा कल क्रिकेट इवनिंग में, ठीक है। जब तक कि मम्मी तुम्हें ढूंढने ना आ जाए, मम्मी ढूंढने के आ गए ना तो ऊपर की भाई की अपनी जो आग लगी बस्ती में भाई तेरा मस्ती में अपने आप खत्म हो जाएगा और सीधा अपना भाई पीछे पीछे मम्मी के घर चले जाएगा, ठीक है। नहीं गया तो फिर भाई को पता है कि भाई के साथ क्या होगा। अब देखो ही के साथ क्या लगेगा, ही आया और वी है क्या, नहीं, क्या लगेगा फिर, विल। विल के बाद आपको क्या चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, बी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल बी कमिंग टू आवर हाउस विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में अपने घर पे पहुंचेगा, ठीक है। फ्यूचर में पहुंच रहा है तो इसलिए विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में हमारे घर पे वो लोग पहुंचेंगे, सॉरी ही वो पहुंचेगा, उसका जो भी नाम हो, क्लियर है। ही विल बी, यहाँ पे क्या मिसिंग था दोस्तों, विल भी मिसिंग था हेल्पिंग वर्ब और बी भी मिसिंग था। आगे देखो दे के साथ क्या लगेगा, अगेन आया और भी तो है नहीं, तो एक ही चीज है अपने पास, दे विल। उसके बाद बी भी यहाँ पे भी मिसिंग है, बी आ गया, उसके बाद आपका V4 आ गया, बाकी आपने टुमारो लगा के इसको फ्यूचर टेंस बना दिया, तो क्या बन गया सेंटेंस, दे विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल वो लोग दिल्ली जाने वाले हैं, ठीक है। चलो अब एरर को स्पॉट करके बताओ हमें। राहुल विल बी गो टू मनाली टुमारो, शी शैल बी राइट अ सॉन्ग, करेक्ट के सेंटेंस बताओ कहां पे एरर है। अब एक एक देखते हैं हम दोनों को भी, ठीक है, केयरफुली देखिएगा। यहाँ पे राहुल विल लग गया, कोई दिक्कत नहीं, बी लग गया, सब कुछ सही चल रहा है। अब मेन वर्ब का क्या फॉर्म चाहिए आपको, सेंटेंस के हिसाब से अपने V4 चाहिए, राइट, V4 चाहिए। V4 है क्या, नहीं, गो क्या है, V1 है। इसको V4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ING लगाना पड़ेगा, तो गोइंग हो जाएगा। इस सेंटेंस को आप गोइंग कर दो तो सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल विल बी गोइंग टू मनाली टुमारो, राहुल कहाँ जाने वाला है, कल मनाली को जाने वाला है, सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शी क्या है, उसके साथ शाल लगा है, शाल लगेगा क्या, शी के साथ, नहीं, तो क्या लगना चाहिए दोस्तों, विल, ठीक है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, शी विल बी। अभी राइट क्या है आपका, देखो शी क्या है, देखो सी क्या है, ठीक है, वो तो सिंगुलर है, आया और वी तो है नहीं, ठीक है, क्या नहीं है दोस्तों, आया और वी नहीं है, क्या नहीं है, आया एंड वी नहीं है, तो बेसिकली क्या लगना चाहिए इसके साथ, विल, सी विल, बी को बी है। अब राइट कौन से फॉर्म में है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है आपका यहाँ पे, V1, होना क्या चाहिए दोस्तों, V4, तो V4 क्या होता है राइट का, राइटिंग, ठीक है। शी विल बी राइटिंग अ सॉन्ग इन कमिंग डेज, कि आने वाले दिनों में वो क्या लिखेगी, गाना लिखेगी, क्योंकि फ्यूचर है तो इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में वो क्या करेगी, आप सबके लिए गाना लिखेगी, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे अपना कौन सा टेंस फिनिश होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सारे तीनों भी अपने जो टेंस है कंटिन्यूअस के, दैट वी हैव कवर्ड है, वी इन द फर्स्ट वी कवर्ड। देखते हैं हम एक बार फिर से, मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का फॉर्म यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, तो मेन वर्ब का फॉर्म हमेशा क्या रहेगा, V4 ही रहेगा। ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द टाइम, कि प्रेजेंट के अंदर हो रही है आपको पता चलना चाहिए, पास्ट में तो आप पास्ट दिखाओ, यस्टरडे बोल के, 2 वीक्स अगो बोल के, 2 मंथ्स अगो बोल के, और फ्यूचर दिखाना है तो आपको आने वाला टाइम दिखाना पड़ेगा, कि टुमारो, आफ्टर 2 डेज, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स ये घटना होने वाली है, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बस वही बात है, मेन वर्ब का फॉर्म हमेशा क्या रहेगा, V4 रहेगा। चेंज क्या हो रहा है फिर, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एमिजार लगा है, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम लगेगा, इज के साथ सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और आर के साथ प्लूरल, कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद है अपने पास टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज और वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, V4 तो कंटिन्यूअस में आपको बोल चुका हूं मैं, जहां जहां आपको कंटिन्यूअस दिखेगा V4 ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां पे। वॉज क्या रहेगा, सिंगुलर के साथ जाएगा, और वर प्लूरल के साथ, ठीक है। लास्ट में देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, शाल विल बी को याद रखो, ठीक है। बी के बाद क्या रहेगा, V4 कंटिन्यूअस है तो कोई सोचने की बात नहीं है, शाल लगेगा आई एंड वी के साथ, बाकी ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग शाल एंड विल क्या लगेगा, उसके साथ विल लगेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो घर पे एक बार पढ़िएगा, स्लाइड को फिर से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखना जहां पे समझ नहीं आया,
खुद सॉल्व करने की इनको प्रयास करना है आप लोगों को, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आगे वाले टेंस देखेंगे हम, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है। बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर विद्यार्जन साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। खुश रहो, आबाद रहो, फिर चाहे दिल्ली रहो या इलाहाबाद रहो, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। क्या है? प्रयागराज। अहमदाबाद रहो फिर। चलो, गुड बाय।